Being recorded. ठीक है, तो अब देखो, जैसा कि मैंने आपसे पूछा 12 के मल्टीपल्स लिखिए। 12 के मल्टीपल्स 1 बाय 1 बोलिए। 12 के इतनी देर multiples। से तो वैसे ही चल रहा है। एक तो 12 खुद होगा, 24, 24, 36, 48, 48, 60, हमें नहीं पता। 60, 72, 72, 96, बस 92, 96, 120, ये सब 120 मल्टीपल्स है। सब मोटो गेमर किंग एस्केप है। अगर हम लोगों ने 12 के मल्टीपल लिखे थे तो 12 के मल्टीपल हम जितने चाहे लिख सकते हैं ना। 12 लिख सकते हैं, 36 लिख सकते हैं, 48 लिख सकते हैं, ऐसे ही इनफाइनाइट मल्टीपल लिख सकते हैं। लेकिन अगर 12 के फैक्टर लिखने हो, 12 के फैक्टर्स, तो 12 के फैक्टर कितने हो सकते हैं? तो देखो, एक तो 12 खुद फैक्टर हो सकता है अपना, हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, हो सकता है कि नहीं? यस सर सर 4 3 12 4 हो सकता है। 4 इसके बाद कोई हो सकता है इसके अलावा? देखो, नो सर सर 12 है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। इसके अलावा कोई मल्टीपल बनता है? नो सर यानी अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो 12 के कितने फैक्टर हुए? सर 4 12 हुआ एक, 1 2 3 4, 4 ही फैक्टर तो हुए। यस सर इससे ज्यादा फैक्टर तो नहीं बन सकते। नो सर तो ये Yes, sir. इससे हमें समझ में आया कि इसके फैक्टर्स डेफिनिट हो सकते हैं, इनडेफिनिट नहीं हो सकते कभी। ठीक है, आई ओके बात समझ सर में? ओके सर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1 minute सर टेकन Factors। सर टेकन ले लिया? सर टेकन जल्दी से बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? मम्मी फोन ले लेती। अब हम हटा रहे हैं इसे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हुआ है, देयर आर एटलीस्ट 2 फैक्टर्स ऑफ नंबर, ले लो, अब तो वो हटे ही है, अब क्या लेंगे उसको? ऑफ नंबर एटलीस्ट, ठीक है। ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर होते हैं, पहले ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुन रहे हैं सभी सर लोग? प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिविजिबल होते हैं। हाँ, तो उनके केवल 2 ही मल्टीपल हो सकते, उनके केवल 2 ही फैक्टर हो सकते हैं। हैव ओनली 2 फैक्टर्स। सर 1 and sir the Number itself. table like sir 12 and 1 यानी कि इसके केवल 2 मल्टीपल पॉसिबल, सॉरी फैक्टर पॉसिबल हैं, हैव ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, कौन कौन से? पहला फैक्टर क्या होगा? 1, और दूसरा क्या होगा? नंबर इटसेल्फ होगा। यस सर यस सर वो नंबर खुद और एक, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें, एग्जाम्पल ले लेते, प्राइम नंबर एक बताइए कोई। सर 36 36 is a prime number. सर 2 is a prime number 3 is a prime। 3 is a तो जैसे 2 या 3 मान लेते हैं हम लोग, एग्जाम्पल में हमने ले लिया 3 एक प्राइम नंबर है। तो देखो 3 के कितने फैक्टर पॉसिबल हैं?
एक तो खुद 3 1 और दूसरा क्या हो सकता है 1 हो सर सकता है 1 या तो 3 फैक्टर होगा या 1 फैक्टर होगा। ऐसे ही अगर एग्जांपल 2 देख लो, एग्जांपल 2 ले लें। मान लो एक फैक्टर है 13 के कितने फैक्टर पॉसिबल है? एक तो 1 और सर दूसरा 13। 13 यस सर यही तो है possible। क्या किया? यही तो पॉसिबल है। यस सर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। सर टेकन। अब हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचने वाले हैं, उससे पहले कुछ प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सर टेकन ठीक है, तो जैसे अब प्रैक्टिस करते हैं हम लोग व्हाइट बोर्ड पे। जैसे जो किसी भी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, फैक्टर फाइंड करने के 2 मेथड्स होते हैं। कितने होते हैं? 2 ठीक है, तो देयर आर two methods to find the factors of a digit। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। कौन सा होता है? मल्टीप्लिकेशन। मेथड ठीक है, पहला क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। क्लियर है? यस सर तो देखो मल्टीप्लिकेशन मेथड में मान लो चेक करना है हमें 24 के। मान लो हमें 24 का फैक्टर फाइंड करना है, ठीक है? एग्जाम्पल 1 फैक्टर फाइंड करना है 24 के विद मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है? क्लियर है? तो देखो जैसे हम लोग ये पता करेंगे यहाँ पर कि कितने कितने नंबर की मल्टीप्लाई करने पर 24 आता है। तो देखो 1 की मल्टीप्लाई 24 से करो, 24 आता है। यस सर 2 से भी आ जाएगा। फिर 2 की मल्टीप्लाई अगर हम 12 से करें तो भी आ जाएगा। यस सर ठीक है, ऐसे ही हम 3 की मल्टीप्लाई अगर कितने से करें? 4 से, तो भी आ जाए। सॉरी 4 से नहीं करें, 24 लाना है ना। 3 की मल्टीप्लाई 8 से करें 24 आ जाएगा। सर आपने सर 2 12 से 12 लिखा हुआ है। ओके, मैं सही कर दे रहा हूँ, धोखे से लिख गया वो। यहाँ पे 24 आएगा। और सर 4 6 are 24 ये 24, ऐसे ही 4 6 भी 24 होता है। यस होता है? सर यस सर ऐसे ही 6 4 भी 24 होता है। यस सर 8 4 8 3 8 4 सर 8 3 is 24 यस सर 8 3 is 24। यस सर और कोई आ रहा है? सर सर 12 2s are 24 तो 12 2 ये हो गया, 12 2 हो गया। सर अब नहीं आ रहा है। अब नहीं आ रहे हैं तो हम लोग फैक्टर देखें अगर, तो कौन कौन से हुए? हाँ बेटा, सर आप बोल रहे हैं कि सर 2 मल्टीपल 12 सर 24 तो सर जब 12 मल्टीपल 2 करेंगे तब भी सर 24 आएगा। बिल्कुल आएगा, लेकिन मतलब एक बार जैसे ये लिखा है, ये एक ही बार तो काउंट करेंगे हम लोग। यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर तो सर बट हम लोगों ने वाला तो और ये फिर वाला 3 मल्टीपल 8 भी किया है एंड सर 8 मल्टीपल 3 भी किया है।
हाँ हाँ बिल्कुल, अभी देखो तो मैं क्या बता रहा हूँ। अब देखो हम लोग जो 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 नंबर 2 बार आ चुके हैं, ठीक है, उन्हें नहीं लिखेंगे, अब एक ही बार काउंट करेंगे। तो जैसे 24 एक बार आया है, 2, 12, 3, 8, 4, 6, इतने मल्टीपल है केवल, इसके अलावा कोई कितनी भी बार आया हो, है ना। ठीक है, तो मल्टीपल दिख गए, कितने कितने हुए, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और 24, इतने मल्टीपल हो गए। Yes, sir. Yes, sir. इसका स्क्रीनशॉट ले लो। Sir, 1 minute. Sir, taken. Sir, taken. Sir, taken. एक बार और समझा दीजिए। क्या हुआ बेटा? सर एक बार और समझा दीजिए। यही वाला या दूसरे से दूसरा कोई सवाल ले ले समझाने के लिए? यस सर। ओके सर। ठीक है, दूसरा लिए ले रहे हैं। अब मान लिया आपकी बार है, हमारे पास 84 है, मान लिया हमारे पास। अब कितना है? 84। ये सेकंड एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 2, ठीक है। अब देखो 84 के मल्टीपल हमें लिखने हैं, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं 1 से। तो 1 तो 84 का मल्टीपल है ही, 1 इंटू 84 साइड में, 1 इंटू 84, तो 84 हो जाएगा। यस सर। यस सर। 2 हो जाएगा 2 से कि नहीं? देखो ये डिविजिबल है 2 से, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 4 जा 8, 2 जा 4. 242 टाइम्स 84 हो जाएगा। देखो ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? सर नो सर, बट ये 2 से हो जाएगा। ये 3 से डिविजिबल है, देखो इन दोनों का सम 3 से डिविजिबल है। 3 और 8 और 4 कितने होते हैं? 12, और 12 3 से डिविजिबल है, तो ये 3 से भी डिविजिबल हुआ। 3 इंटू कितने टाइम करेंगे? 3 12. 3 2 6 28, ठीक है। 328 टाइम्स पे कितना होता है? 84। 4 से तो ये डिविजिबल है ही, साफ साफ दिख रहा है। Yes sir. इंटू Sir 21. 4 इंटू 21, 5 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए 0 और 1 होना चाहिए, यूनिट प्लेस पर होना चाहिए 0 और 5 होना चाहिए, तो ये डिविजिबल नहीं है। 6 से डिविजिबल होगा? Sir 6. 6 इंटू सर 6 से होगा। No sir. हो जाएगा ना, सर हो जाएगा। तो 84 हो गया ये। यस सर। आप देखो 7 से होगा? सर 7 से सर नहीं होगा। नो सर। 8 से हो जाएगा? यस सर। यस सर। कितने टाइम से हो जाएगा? नो सर। नो सर। सर होगा 8 से। ये 12 कितने टाइम्स जाएगा? सर 7. 7 12 7 84। यस सर। तो फिर 7 भी डिविजिबल हो जाएगा कि नहीं? 7 12 84 यस सर। हो गया। अब 13 होगा कि नहीं?
Sir, 13. Sir, 1 minute. Sir, 1 minute. Yes, yes. No, sir. No, sir. 14. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 14 तो हो जाएगा, देखो ये 14 है। Yes, sir. Yes, sir. Sir, 15. 14 6 are 84. तो ये हम लोग लिख चुके हैं पहले ही। Sir, 15. Yes, Sir, no, sir. 15 तो होगा नहीं। Yes. 16 बताओ 16 होगा या नहीं? Sir, 16. No, sir. No, sir. 16 नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं 84 तक। अब देखो जो लॉट के बनने वाले हैं वो सब बन चुके हैं, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं बनेगा। तो कितने फैक्टर हमें मिले? 1, 84 मिला, 2 मिला, 3 मिला, 4 मिला, 6 मिला, 7 मिला, 12 मिला, 12 मिला। 14 मिला, 21 मिला, 28 मिला और 42। ये सब फैक्टर बने? Sir, 17 से Yes, sir. बन गए? Yes, इससे? sir. No, sir, नहीं होगा। बस अब ये इतने से ही होगा, इससे ज्यादा किसी से भी नहीं होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एक्सरसाइज 5.3 का। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया। एक और सवाल लगाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। Sir, taken. मिटा दे इसे। मिटा दे। No, sir. तो फिर बेटा जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लिया करो, किसका इंतजार करते रहते हो? Sir, taken. ये ना रिमूव कर दो। अब मान लो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? किसके फैक्टर लिखने? 52 के लिखने हैं ना 52। Yes, 5.3 का sir. सेकंड। तो देखो 52 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो देखो 1 होगा 1 into 52 52 हो जाएगा। Yes, sir. 2 होगा कि नहीं? Sir, आप एक्सरसाइज करा रहे हैं अब? बेटा हाँ, एक्सरसाइज का फैक्टर मल्टीप्लिकेशन का मेथड बताया है, एक्सरसाइज में सवाल बता रहे हैं उसके। Okay, sir. तो 52 जो है आपका वो Sir, क्या 2 से 226. डिविजिबल है या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. 213 कितने टाइम जाएगा? 13 लिख दिया मैंने, कितने टाइम्स जाएगा बताओ? 26. 26। वेरी गुड। 52 हो जाएगा। 3 से जाएगा कि नहीं? Sir, देखो 3 से तो ये जाएगा नहीं, क्योंकि Yes, sir. Sir, 7 आ रहा है। तो ये 3 से नहीं डिविजिबल है। 4 से होगा? Yes, sir. 4 से हो जाएगा। Yes, 4 sir. 1 and 4 3 हो जाएगा ना? Yes, sir. 5 से होगा? No, sir. No, sir. 5 से नहीं होगा। 6 से? No, sir. 7 से? No, sir. No, sir. 7 से भी नहीं होगा। 8 से?
नो सर। 8 से भी नहीं होगा, तो अब मुझको लगता है अब और किसी डिजिट से नहीं होगा ये। तो देखो कितने फैक्टर मिले, 1 मिला, 1, यस सर। दूसरा 52, फिर 2, फिर 26, 13 और 4 13 मिले। यस सर। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, तीसरे में कितने फैक्टर पूछे हैं? सर 96। तो सेम तरीके से हम लोग 96 के फाइंड कर सकते हैं। जैसे पहला फैक्टर तो 1 हो गया 96 का। यस सर। यस सर। अब देखो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन प्लेस पे 2 है, तो 2 कितना हो यस जाएगा? सर 2 से होगा 48 हो गया, सर 248। 96। अब 3 से हो जाएगा ये, क्योंकि 12 आ रहा है इनका सम। कितना सम है इसका? 15। इसका सम 15 ही तो हुआ, तो ये 3 से भी हो जाएगा। तो 3 इंटू 16 32 into 96 32 हो जाएगा। 4 से हो जाएगा या नहीं? यस सर। 4 से भी हो जाएगा। 4 2s 8 और 1 बचा 15। 96 हो गया। 24। यस सर। हुआ या नहीं? सर हो गया। 5 से होगा? 5 से नहीं होगा क्योंकि 5 और 0 नहीं है वंस प्लेस पे। सर 6 से? यस सर। सर हो जाएगा। 6 से भी हो जाएगा। हो जाएगा। 6 वंस 6 6 हो जाएगा। यस सर। यस सर। 96 7 से? 7 से? सर हो जाएगा। 7 से भी हो जाएगा। नो सर 7 से नहीं होगा। 8 से? सर यस सर। यस 8 12 जा। 8 12 जा। 8 तो देखो 8 इंटू 12 8 इंटू 12 कितना हो गया? 96 हो गया। यस सर। तो देखो जब आपकी गिनती 10 तक पूरी हो जाए तो उसके बाद आपके मोस्ट ऑफ द फैक्टर मिल चुके होते हैं, ठीक है। अब यहां से चेक कर लो कौन कौन से मिले, ठीक है। तो देखो पहला क्या मिला? 1 2 3 4 6 8 मिले। और क्या क्या मिला? 12 16 24 32 48 96 मिले। यही तो आंसर है। चेक कर लो एक बार आंसर शीट में, यही आंसर आ रहे हैं। तो देखो इन सवालों में हमने एक चीज सीखी, अगर हम फैक्टर की किसी भी नंबर के फैक्टर की फैक्टर से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो नंबर मिल जाता है या नहीं? भाई देखो 1 फैक्टर है 52 का और 52 भी फैक्टर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करो 52 मिल गया या नहीं? यस सर। 2 भी फैक्टर है 52 का, 26 भी फैक्टर है 52 का, दोनों की मल्टीप्लाई करो, मिला या नहीं? यस सर। मिल रहा है या नहीं? यानी किसी भी नंबर के फैक्टर्स की अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें वो फैक्टर